न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। खान की डबल हैट्रिक, खिलाड़ी निहाल, मुखालिफिन बेहाल। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। लाल हवेली 9-0 नहीं। और सरगोदा में अवाम क्यों तैश में। सबसे पहले बात करेंगे कप्तान की डबल हैट्रिक ने 13 जमाती इत्तेहाद को शर्मनाक रुसवाई से 2-4 कर दिया। कौमी असम्बली की 7 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 6 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी मलीर की नशिस्त बामुश्किल बचा पाई। पीटीआई ने मलीर में धांधली के जरिए कामयाबी का इल्जाम आयद किया है। मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त हुक्मरान इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार ने जीत ली। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की तारीखी फतह। कप्तान के टाइगर्स ने जीत का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया। आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। मिठाई की तकसीम और पार्टी तरानों पर रक्स भी हुआ। किसी को अच्छा लगे या बुरा, इमरान खान आएगा और 2/3 अक्सरियत से आएगा। इमरान खान की तारीखी कामयाबी पर शहरियों की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 30 साल से हुक्मरानी करने वाले अपने लिए कहा कि रिहायशी ने कहा जरदारी के शहर का बाशिंदा हूं, लेकिन फख्र इमरान खान की जीत पर है। लाहौरियों ने ज़िमनी मार्के को रेफरेंडम का नाम दे दिया। कहा तमाम सूबों की एक ही आवाज़ है, हकीकी लीडर इमरान खान है। गाँव है हर उस कुव्वत को जो ये चाहते हैं कि इसको हम डाउन करेंगे या डिग्रेड करेंगे, तो खान साहब उसी एक नई कुव्वत के साथ ऊपर आएंगे। इमरान खान जिंदाबाद है। इमरान खान को आना चाहिए। बेसिकली नून लीग ने बहुत खा पी लिया हमें, अब हमें एक लीडर की ज़रूरत है, वो इमरान खान साहब ही है। तो मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। पहली पता था सर्वे में था कि पीटीआई इंशाल्लाह विन करेगी। ये हल्का आपस शेर वाली और ये इतने पुराने सियासतदान हैं, इनकी तो सियासत अब खत्म हो गई है। एक तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। 4 साल वो ये लंदन में रह के आया उधर। पीटीआई बहुत अच्छी है। इमरान खान था अच्छा, पहले बहुत सही था, लेकिन जब से इमरान खान गया टेक्सटाइल बंद हो गई है, हम लोगों का रोजगार खत्म हो गया। अब इमरान खान आएगा तो कुछ अच्छा ही मिलेगी, हमें ये उम्मीद है। इमरान खान की मौजूदा हुकूमत के अंदर ऐसे हालात नहीं थे जो अब बीच में हुए हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी की तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। तो इमरान खान के साथ वो एक सच्चा लीडर है। पीडीएम वाले जो है वो ना तो उसके बातें अच्छे ना उसके काम अच्छे, तो कभी भी जीत नहीं होगी, अगले साल भी नहीं होगी, अब उसकी 2030-40 तक कोई जीत के इम्कान ही नहीं है। हमें प्राउड है कि हमें इतना अजीम लीडर मिला है इमरान खान, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। ज़िमनी इंतखाबात ने हर तरफ बल्ले की बल्ले बल्ले। आवाम ने इमरान खान के बयानिए को कबूल किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा एक तरफ कप्तान और दूसरी तरफ 13 पार्टीज और इलेक्शन कमीशन था। बहुत बड़ी साजिश करके मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात कराया गया। शिकस्त के बाद एमएल वली अपनी गलतियों पर माफी मांगे। आवाम ने झूठों के बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। चलाई गई कि इमरान खान संजीदा नहीं है, वो इलेक्शन करके इलेक्शन से भाग जाएगा, वो इस्तीफा देगा, वो असेंबली में नहीं बैठेगा। इस प्रोपेगेंडे के बावजूद आवाम का इमरान खान पर एतमाद का इजहार उसके बयानिए की सदाकत का सबूत है, उसके बयानिए की मकबूलियत का सबूत है। 13 पार्टियां एक तरफ हो गई, और छोटी छोटी पार्टियां भी नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को बहुत कुछ समझती हैं, वो इकट्ठी थी। हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनकी सपोर्ट में। उसके बावजूद शिकस्त फाश हुई कि शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। और ये ज़िमनी इलेक्शन एक ट्रेलर था, एक इंडिकेटर था, एक इशारा था। अब इस अवाम की जान छोड़ो, इस्तीफा दो, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओ और इक़्तिदार उन लोगों के हवाले करो जिनको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब। कप्तान की डबल हैट्रिक ने 13 जमाती इत्तेहाद को शर्मनाक रुसवाई से 2-4 कर दिया। कौमी असम्बली की 7 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 6 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी मलीर की नशिस्त बमुश्किल बचा पाई। पीटीआई ने मलीर में धांधली के जरिए कामयाबी का इल्जाम आयद किया है। मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त हुक्मरान इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार ने जीत ली। ये पार्टियां मिलके इलेक्शन लड़ रही हैं और फिर भी इमरान खान इन पे भारी। आज के इलेक्शन जो हैं वो भी इसी चीज को रीस्टेट कर रहे हैं
कि सर तस्लीम खम करें अवाम के फैसले के आगे, और अवाम का फैसला ये है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए। ये बड़े दो नैरेटिव हैं जिसपे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम उन दोनों के हक में फैसला दे रहे हैं। अगर मुल्क में जमहूरियत है उस पर सर तस्लीम में खम करें और हमारे साथ बैठ के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें। इमरान खान के साथ है ये अब अवामी अदालत का फैसला है, इससे बड़ी और क्या पॉपुलैरिटी का मैकेनिज्म हो सकता है। इमरान खान को अब आने दिया जाए, रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए, और अब इमरान खान जैसे ही कॉल देंगे रिपोर्टेड हुकूमत अब फिर ठहर नहीं सकेगी। और ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का छक्का पीटीआई हामियों के दिल खुश कर गया। कप्तान की शानदार फतह ट्विटर पर भी ट्रेंड बन गई। इलेक्शन में कप्तान छाया, खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया करमाया, जीत गया कप्तान ट्रेंड बन गया। इमरान खान का वो जुमला दोहराया जिसमें वो वन मैन शो का इंदिया दे रहे हैं। मत्थे रंग देगा और मैं कल्ला ही काफिया। अली मोहम्मद खान की पुरजोश तकरीर भी दोहराई गई। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, अब आप हंसते जाएं। आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों। लंदन के खिलाड़ी ने मुखालफीन को जलाया, जीत का जश्न मनाया। बिहारी रेस्टोरेंट में भी कारकुन निहाल होते नजर आए। मिशी खान भी ट्वीट में खैर मकदम करती नजर आई। साथ वज़ीर आज़म की दिलचस्प पैरोडी भी अपलोड कर दी। जनाब स्पीकर, आज मैं आपकी खिदमत में और आपकी तोसत से और इस मौजूद रहमान के तोसत से मैं 22 करोड़ आवाम को मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि देख लें 3.5 महीने हो गए इस हुकूमत को, क्या एक ढेले की करप्शन का कोई इल्जाम लगा सका जनाब स्पीकर? एक और सारिफ ने इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म करार दिया। पीटीआई ओवरसीज वॉरियर्स ने कहा अभी सिर्फ छोटी जंग जीती है, आगे बड़ी जंगें आ रही हैं। एक सारिफ ने कहा लीडर वो होता है जिसके मुखालफीन भी इसकी तारीफ पर मजबूर हो जाएं। खान की मकबूलियत 7वें आसमान पर। ज़िमनी इंतखाबात में 7 में से 6 नशिस्तों पर जीत और मुखालफीन को चारों शाने चित करने पर बैनुल-अक़वामी मीडिया भी खान का मोतरफ। हिंदुस्तान टाइम्स, दी न्यूज़, वीवन न्यूज़ और डिलोटन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टोरी लगाई। खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर भी कोट किया। लिखा कि इमरान खान ने हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त देकर साबित कर दिया कि वो अवामी नुमाइंदे हैं। ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया। इमरान खान के इस भूचाल से न सिर्फ पाकिस्तान की संसद हिल गई बल्कि विपक्ष के सारे सपने धराशायी हो गए। अब सोशल मीडिया पर इमरान खान के मीम्स की बाढ़ आई हुई। People are voting to decide the fate of candidates contesting on 11 constituencies in today's by-polls. The by-polls are being conducted in 3 provinces: Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh. In the central eastern province of Punjab, 3 national seats and 3 provincial assembly seats are up for grabs. In northwestern province of Khyber Pakhtunkhwa, 3 national assembly seats are vacant. ज़िमनी इंतखाबात की कवरेज में बोल न्यूज छा गया। सबसे पहले इंतखाबी नताइज देने की रिवायत को बरकरार रखा। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह करने का सिलसिला भी जारी रहा। मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर धांधली का पर्दा फाश किया। अवाम और सियासतदानों ने बोल को हक और सच का अलम बरदार करार दे दिया। बोल न्यूज ने नाजरीन के एतमाद को बरकरार रखते हुए व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। को सलूट पेश करते हैं। इन्होंने बहुत कम वक्त में अपना एक मकाम बनाया है, अब साफत का हक अदा किया है। उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है। 11 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब, बोल बना अवाम का पहला इंतखाब। सारी सूरत हाल पर हम आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सबसे पहले नताइज नशर करने की रिवायत बरकरार। पेशावर में हुई किससे किसकी तकरार, बोल ने दिखाया लगातार। कुछ बेहतरी नजर आई है, वहाँ पे कहमा गहमी ज्यादा है। पोलिंग स्टेशंस के बाहर ज्यादा गर्मजोशी नजर आ रही है, जोश और जज्बा नजर आ रहा है। वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से है। 4 सद्दा हो या मर्दान, बोल रिपोर्टर्स ने दिखाया सबका बयान।
धांधली की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तशद्दुद की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वोटर्स लिस्ट में जो मामला खराबी है उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। कराची के कशीदा हालात की हर खबर सबसे पहले नशर की। कराची का रुख करते हैं, कफील बताएगा कराची में आज दिन भर क्या सूरत हाल रही। जो लोग हैं बड़ी तादाद में, अब से कुछ देर कबल यहाँ पर दोनों जो पार्टियों के कारकुनान थे वो यहाँ मौजूद थे और बदनज़मी जो है वो देखने में आई थी। तमाम रेंजर भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, उसने खासी हद तक जो है वो चीज़ों को कंट्रोल किया। फैसलाबाद और ननकाना साहिब में धांधली का पर्दाफाश किया। मुल्तान और शेखोपुरा बोल ने बताया अहवाल पूरा पूरा। शाह महमूद कुरैशी, यूसुफ गिलानी इस वक्त हल्के में मौजूद हैं। दोनों की, एक का बेटा और एक की बेटी जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर रही हैं, तो दोनों ही खासी जान मारते हुए हल्के में नजर आ रहे हैं। भावल नगर और खानेवाल में भी बोल ने बिछाया रिपोर्टर्स का जाल। जानदार रिपोर्टिंग और बेलाग गैर जानिबदार तज्जियों के बायस बोल न्यूज ने नाजरीन के एतमाद को बरकरार रखा। अवामी एतमाद और व्यूवरशिप के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। बोल न्यूज ने हमारा साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। हाँ जी, बोल न्यूज ने बहुत अच्छी कवरेज किया, बोल न्यूज बेहद मशकूर है। जानदार और गैर जानिबदार रिपोर्टिंग पर सियासी जमातें भी तारीफ के बगैर न रह सकें। मैं तो अब कोई बात पोशीदा नहीं रही, आप भी जानते हैं, मीडिया ने भी बड़ा कवर किया। आपके चैनल को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बोल को। बोल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवाम की हकीकी आवाज बोल न्यूज है। ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादी हुकूमत को अकेले इमरान खान की जानिब से बुरी तरह शिकस्त, मगर सईद गनी 2 सीटें जीतने पर निहाल कहा। कौमी असम्बली में इत्तेहादी हुकूमत की 2 नशिस्तों में इजाफा हुआ। MQM पाकिस्तान को आधा इत्तेहादी भी करार दे दिया। बोले मुत्तहिदा वाले विफाक में इत्तेहादी हैं, सिंध में नहीं। PP रहनुमा बिलाल गफ्फार पर हमले की वजाहतें देने लगे। खान ने मुझे नहीं पता, आज सुना है वो जश्न फतह मना रहे हैं, पता नहीं तशक्कुर का योम तशक्कुर मना रहे हैं। ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। भाई तुम्हारी सीटें थी, तुम 2 नशिस्तें हार गए हो, बुरी तरह से हार गए हो, और बड़ी मुश्किल से तुमने कुछ नशिस्तें अपनी बचाई हैं। किस तरह से बचाई हैं वो बताएगा, लेकिन उस पर भी ज़्यादा तशक्कुर है। कौमी असम्बली में इत्तेहादी हुकूमत की 2 सीटों में इजाफा हुआ है, और ये भी आपको बता दूं कि जो नशिस्तें इमरान ने जीती हैं उन पर दोबारा इलेक्शन होना है। इमरान खान तमाम हलकों का हलफ नहीं उठा सकता। तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है अवाम के मैंडेट के साथ, अवाम के वोटों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।